प्यारे साथियों, आज फिर से आपके समक्ष मैथ का अगला चैप्टर लेकर आया हूं और यह कंटिन्यू बरकरार रहेगा। आपका प्यार बना रहा तो यह कभी भी नहीं समाप्त होगा। यह आपका पूरा सिलेबस हम करके ही दम लेंगे। 3.4 तक हमने पूरी 1 बाय 1 क्वेश्चन डाल के प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आज है 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम पढ़ेंगे हम लोग 3.5 और एकदम बेसिक से पूर्व की भांति। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग बनाने के लिए धीरे जाते। क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। चेक करना है a1/a2 करके अद्वितीय हल है कि नहीं। किसका कोई हल नहीं है वह चेक करें। किसको अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीनों पहले इस सब समीकरण का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सब का चेक कर लेंगे क्या उसका अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं। यदि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणनखंड विधि से हल कर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा को भारी लगता है। आज हम आपको विदाउट फार्मूला, कोई जरूरी नहीं है फार्मूला याद करने का, हम आपको वर्ग गुणनखंड विधि सिखाएंगे। देखिए पहले चेक कर लेते हैं इसका बनाना है या नहीं। तो पहले अद्वितीय हल होगा तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। पहले देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा 1/3। यह तो आप जान रहे हैं पूर्व से, क्या है x का गुणक a1 कहलाता है, फिर दूसरा समीकरण का x का गुणक a2 कहलाता है। यह हो गया। अब निकालेंगे a2/b1/b2। क्या निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे। b1 क्या है -3 है, -3 है। अब b2 क्या है -9 है। माइनस माइनस कट गया, 3 तिया 9, यानी यह भी 1/3 हो गया। अब समझिए यह c1/c2 अब निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। c1 है -3 और c2 है -2, माइनस माइनस कट गया तो 3/2 हो गया। यह दोनों बराबर है, यह बराबर नहीं है। तो इस केस में आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। प्यारे साथियों, आपने देखा था जब इस स्थिति में आपका आता था तो हम कहते थे कि इसका अनेक हल होगा। क्या हल होगा? अनेक सॉरी हम इसका क्या कहते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यही आपको याद रखने के लिए बोले थे। अब जो बच्चा नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो जाकर देखेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा से हमने समझाया था कि किसका तो एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। देखिए इस स्थिति में रहेगा, 2 बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर सब बराबर रहे तो हम कहेंगे अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर कोई बराबर नहीं रहे तो कहेंगे अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। समझिए, दूसरा हल नहीं होगा। तो इसका तो बनाना नहीं है क्योंकि कह रहा है जिसका अद्वितीय हल है उसी को बनाना है। इसको यही छोड़ देंगे और लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए। और इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है ये 2x इतना। पहले चेक कर लेते हैं इसका अद्वितीय हल हो रहा है या नहीं। a1/a2 लिखेंगे, 2/3 हो गया। अब लिखिए b1/b2 लिखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है और नीचे में 2 है। क्या दोनों बराबर है? तो नहीं बराबर है, तीसरा नहीं निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी बराबर नहीं है b1/b2। तो यह समीकरण का हल कितना होगा? अद्वितीय होगा या केवल एक हल? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय होगा। हल तो लिख ही दिए हैं, होगा। जब अद्वितीय होगा तो इसको कह रहा है वर्ग गुणनखंड विधि से हल करने के लिए। तो वर्ग गुणनखंड विधि से हल करने के लिए एक फार्मूला आप लिखिएगा। हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप कीजिएगा तो कभी परेशानी नहीं करना पड़ेगा। आप पहले a1 a2 सब निकाल लीजिए। a1 होता है कितना होता है 2 है। b1 कितना है बताइए, y का गुणक पहला समीकरण के बारे में लिख रहे हैं तो 1 है। c1 कितना है
तो C1 माइनस 5। हम यह माइनस इसलिए लिख लिए हैं कि इसमें बल गुणनखंड विधि में आपको सबको इस साइड करके करना होगा। देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इसलिए C1 हम माइनस 5 लिए हैं। बल गुणनखंड विधि में इधर करके कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फार्मूला में ही -1 लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब वो हम -1 नहीं लिखेंगे। अब देखिए फिर A2 निकालेंगे। A2 बराबर कितना है बताइए 3। B2 बराबर कितना लिखेंगे 2, और C2 बराबर क्या लिखेंगे, यह भी लिखेंगे -8। C2 बराबर क्या लिख लेंगे -8, या इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, समझ गए ना। आगे आइए, अब हम एक चीज आपको लिखने के लिए कह रहे हैं, यह आप सीख लीजिए x y 1, और सब में ऐसे कर दीजिएगा और बराबर दे दीजिएगा ऐसे करके, बस। अब क्या लिखना है यह बताते हैं, बट्टे में क्या लिखना है यह बताते हैं। यह सीख लीजिए तो आपका वर्ग गुणनखंड बहुत ही आसान लगेगा। फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, ऐसा ही यह समीकरण दिया हुआ रहेगा तो कहेगा वर्ग गुणनखंड विधि से बनाइए, तो A1 y A2 लिखिएगा और यह लिखना स्टार्ट कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं याद करके लिखना। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, B1 से लिखिएगा, B1 बाय B2 लिखिएगा। बाय लिखिए ना लिखिए कोई चलेगा, तो दिक्कत नहीं है। B1 बाय B2, और उसके बाद थोड़ा सा हटाकर B1 के बाद C1 होता है ना, C1 बाय C2 लिखिएगा। B1 के बाद C1 होता है, C1 बाय C2, फिर C1 से स्टार्ट कीजिएगा। ये जहां समाप्त हुआ वहीं से स्टार्ट कीजिए, C1 बाय C2। C1 के बाद क्या होता है, A1 बाय A2 होता है ना, लिखिए। देखिए C1 के बाद फिर तो उलट जाएगा, A1 हो जाएगा, फिर A1 के बाद यहाँ A1 जहां से समाप्त होता है वहीं से स्टार्ट कीजिए, A1 बाय A1 A2 लिखिए, बट्टे लिखने की जरूरी नहीं है, और इधर हो जाएगा B1 B2। इतना यदि लिख दे रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं आप समझिए, हम पहले B1 से स्टार्ट किए हैं और B1 के बाद C1 होता है तो C1 बाय C2 लिख दिए हैं, समझ गए। C1 बाय C2 लिख दिए हैं, अब फिर C2 से समाप्त हुआ तो फिर C1 बाय C2 लिखे हैं, A1 बाय A2 होगा, फिर A1 बाय A2 समाप्त हुआ फिर A1 बाय A2, और बाद B1 होता है तो B1 लिख दिए हैं। ऐसे अगर क्रम लिख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप कुछ नहीं करना है। ऐसे गुना करना आता है तिरछा, यहां से गुना करेंगे, देखिए ऐसे, और इधर से गुना करेंगे नीचे से। देखिए एक बार ऊपर से किए हैं तो एक बार नीचे से, सभी में बीच में माइनस दे देंगे, बस हो जाएगा। देखिए एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, ऐसे गुना करेंगे और बीच में माइनस दे देंगे, फार्मूला बन जाएगा। देखिए x बट्टे क्या हो जाएगा B1 C1, B1 C2 हो गया, माइनस देखिए क्या हो जाएगा B2 C1, समझ गए। यह फार्मूला इस प्रकार से आप यदि बना ले रहे हैं, वर्ग गुणनखंड विधि बनाइएगा तो आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है, समझ गए। आराम से आपका नंबर मिलेगा। देखिए अब जो क्या करेंगे, देखिए यह भी करेंगे C1 A2, C1 A2 माइनस दीजिए C2 A1, C2 A1 हो गया, बराबर दीजिए 1 बटे यह भी A1 B2, A1 B2 माइनस दीजिए बीच में A2 B1, A2 B1। अब सबका मान रख दीजिए। अब देखिए x बटे हम क्या लिखेंगे B1 C2, देखिए B1 क्या है 1 और C2 क्या है -8, तो यहां लिखेंगे 1 गुना -8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B1 1 है, C2 -8 है, तो B1 दोनों गुणों में है तो गुणों में लिख दिए -8, यह माइनस है तो माइनस दे दिए। अब देखिए B2 क्या है 2 है, और C1 क्या है -5 है, तो B2 2 है और C1 -5 है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है तो बराबर दीजिए, फिर y है तो y दीजिए। बस इतने को बच्चा को तामझाम करने में दिक्कत होता है, बच्चा तो इसको याद करते रहता है, कोई जरूरी है याद करना। भैया याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, समझ लीजिए, जैसे बनाए हैं वैसे ही बना लीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है, और खुश होकर आपके टीचर महोदय ने बढ़िया नंबर देगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और आगे देखिए, जिस प्रकार से इसमें मान रखे हैं उसी प्रकार से रखिए। C1 क्या है -5 है तो -5 लिखिए, और बताइए C1 के बाद गुना है तो गुना A2 है, A2 क्या है 3 है, लिख दीजिए 3, बीच में माइनस है तो माइनस लिखिए। C2 क्या है -8 है तो -8 लिखेंगे, बगल में माइनस है इसलिए अंडर ब्रैकेट कर देंगे, गुना है A1 क्या है 2 है, बस यहाँ तक हो गया, बराबर 1 बट्टे लिखिए, ये क्या है
बताइए A1 B2, A1 क्या है 2, B2 क्या है 2, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 माइनस कर दीजिए। आप सुनिए माइनस हो गया। अब A2 लिखिए, A2 क्या है 3 है, और A2 3 लिखिए और गुना में लिखिए B1, B1 क्या है 1 है, B1 क्या है 1 है। अब इसको गुना कीजिए, अब इसको क्या कीजिए गुना कीजिए। आपको दिक्कत होगा इसलिए हम एक नया पेज में ले चलते हैं समझाने के लिए, पहला बार बता रहे हैं इसलिए गुणनखंड विधि आपको पहली बार बता रहे हैं हम। आपको मालूम होगा जो चीज हम पहले बताते हैं उसको हम बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं, और जो बच्चा पहले बार आया और देखेंगे सर जी तो स्पीड में बताते हैं, अरे भैया सब क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको होमवर्क के लिए नहीं दे रहे हैं। आप होमवर्क अपना दिल से दिमाग से बनाइएगा, समझ गए, तभी आप बढ़िया कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। अब सुनिए आगे, अब इसको गुना करेंगे x बटे लिखेंगे 1 गुना -8, तो -8 हो गया। आज देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आज 5 दूना 10 हो गया बराबर। y बराबर लिखिए 5 तिया 15 -15, आई भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 बराबर 1 बटे 2 दूना 4 -3 गुना 1 3। फिर हल कीजिए, पूरा फाइनली हल कर लीजिए इसको। देखिए 8 प्लस में है और वो 10 प्लस में है, -8 में, तो 2 प्लस वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ भी प्लस में ज्यादा है तो 1 हो जाएगा घट के, यहाँ भी प्लस में ज्यादा है तो 1 हो जाएगा। आप सुनिए ये तो सब एक दूसरे के बराबर है, तो हमको x का मान निकालना है, तो x वाला और लास्ट वाला बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, और ई दूसरा वाला और ई y वाला और ये वाला बराबर कर देंगे, तीसरा का मान निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, अब देखिए x बटे 2 बराबर 1/1 लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं y बटे 1 बराबर 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x बराबर 2 गुना 1 2 हो जाएगा। यहाँ भी तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 गुना 1 1 हो जाएगा, बस हो गया। देखिए x का मान कितना आ गया बताइए, x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया है 1। अब यह सही है या गलत आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको आंसर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हम दूसरा सवाल आपको बताए हैं, आप इसको अब चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान से। यह समीकरण लीजिए और दोनों में से कोई समीकरण एक ले लेते हैं, इसको आपको हम चेक करके बता रहे हैं कि यह सही है या गलत है। मान लेते हैं यह समीकरण ले लिए आपका, यहाँ लाए यह समीकरण एक लिए, यह आपको करना नहीं है, आपका यहीं तक ऐसे करके इसमें आंसर दे दीजिएगा काफी है, हो गया। लेकिन यह हम आपको ऐसे आंसर मिलाने के लिए बता रहे हैं। देखिए 2 गुना x का मान कितना है 2, अब प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 5। देखिए 2 दूना 4, 1 कितना है 5 बराबर 5, 4 1 5 बराबर 5। यह यदि बराबर हो गया तो समझिए मेरा एक्यूरेट है, एकदम 100% सत्य है, समझ गए। तो मेरा इतना बनाना नहीं था, यह तो आपको समझाने के लिए ही बताया है। आगे आइए, आगे आपका है तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर मात्र 40 में, पहले हम देखेंगे वो द्वितीय हल होगा तभी वर्ग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए फिर a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 तो क्या हो जाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आइए, तो क्या है 3/6, b2 क्या a2 क्या है 6, तो कट के कितना हो जाएगा 1/2। दूसरा लेंगे अब b1/b2, देखिए क्या है -5/-10, यही है 5/10, माइनस माइनस कट गया तो हो गया 5 दूना 10 यानी n/2 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा c1/2, जब बराबर हो गया तीसरा भी निकालना पड़ता है, तो यह देखिए यह 20/40, यह भी कट गया 1/2 यानी सब बराबर हो गया। तो क्या हो गया a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब इस स्थिति में आता है तो हम कहते हैं इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो हम इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपको नहीं बनाना है, सिर्फ जिसका वो द्वितीय हल होगा उसी को बनाना है। तो इसका अनेक हल होगा तो हम छोड़ देते हैं। और अंतिम सवाल में आप आइए, और आपको यह अंतिम सवाल है 1 नंबर का, आपको अंतिम सवाल है, इसको पहले भी तुलना करेंगे, पहले चेक करेंगे। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा -3/-3, यही है, दोनों -3 है और -3, या माइनस माइनस भी कट गया 3 3 1/1। देखिए यह दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, वो द्वितीय होगा।
और द्वितीय होगा। इसका हल भी दे दीजिएगा, इसका हल और द्वितीय होगा। जब वो द्वितीय होगा तो इसको वर्ग गुणनखंड विधि से हल करना होगा। वर्ग गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसको ए बी सी लिख दीजिए। A1 बाई कितना हो, A1 का मान कितना है 1, B1 का मान कितना है -3, C1 का मान कितना है -7। अब देखिए A2 का मान कितना है A2 का मान है 3 और B2 का मान है -3 और C2 का मान है -15। इतना चीज आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद वही सेम प्रक्रिया, याद करने वाला प्रक्रिया नहीं, वही आपको सेम प्रक्रिया लिखना है। क्या लिखना है, x बटे, बार बार लिखेंगे, जितना बार वो बोलेंगे बनाने के लिए उतना बार लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं याद करने के लिए। कहां से बोले स्टार्ट करने के लिए, B1 से स्टार्ट कीजिए। B1 बटे B2, C1 बटे C2, फिर ये C1 में खत्म हुआ तो C1 से स्टार्ट कीजिए C2, और C2 के बाद A1 होता है, A1 बाई A2, A2 उस खत्म हुआ A1 से, फिर A1 से स्टार्ट कीजिए। यहाँ हो जाएगा B1 बाय B2। इसके बाद B के बाद C आता है, वही जो समाप्त होता है यहाँ लिखिए, C के बाद A आएगा, A के बाद फिर यहाँ A ही लिखिए, फिर एक बाद B आता है, B लिख दीजिए। अब तिरछी गुना कीजिए, हो जाएगा सूत्र। जो बच्चा कहता है सूत्र, वह सूत्र हो जाएगा। देखिए तिरछी गुना कीजिएगा तो ऐसे बोले गुना करने, ऊपर से नीचा तब नीचा से ऊपर, समझिए, ऐसे गुना कीजिए, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, बीच में माइनस दीजिएगा। देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, समझ गए। देखिए B2 C1, देखिए माइनस हो गया। फिर उसी प्रकार यह बराबर दीजिए, y बट्टे लिखिए C1 A2 माइनस दीजिए C2 A1, प्रेम से लिखिएगा तभी होगा। अब बटे एक बराबर दीजिए A1 B2 माइनस A2 B1, बस अब मान बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x बटे, अब समझिए B1 का मान बताइए, B1 का मान है -3, तो यहाँ -3 लिखिए, गुना है C2, तो C2 क्या हो जाएगा बताइए, -15 लिख दीजिए। अब बीच में मेरा फॉर्मूला वाला माइनस है, यह लिख दीजिए। B2 लिखिए, -3 है, B2 क्या है -3 है, तो यहाँ -3 शुरू में होगा तो हम बोले थे ब्रैकेट दीजिए। और C1 क्या है, C1 है -7 है, क्या है -7 है, बस हो गया। अब y के बलाम लिखिए, देखिए C1 क्या है -7 है, क्या है -7 है, तो -7 लिखिए, गुना लिखिए, A2 क्या है 3 है, 3 लिखिए, माइनस दीजिए फॉर्मूला वाला, C2 क्या है -15 है, यह अंडर ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि A1 क्या है 1, A1 क्या है 1, बराबर दीजिए, A1 क्या है 1 है, गुना B2 क्या है, B2 क्या है -3, यह माइनस फॉर्मूला वाला A2 क्या है, अब बताइए A2 क्या है 3 है, A2 क्या है 3, अब B1 क्या है बताइए -3। हम सब का मान लिख लिए हैं, आप इसको जोड़ घटा करेंगे बस हो जाएगा। हम यहाँ दिक्कत होगा, इसलिए हम अगले पेज में ले चलते हैं, इसको अगले पेज में ले जाके आपको सुंदर से बता दे रहे हैं, समझिए। हम आगे लेके आपको, अब देखिए इसको हम बताते हैं, यह देखिए आप, अब इसको गुना करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ x लिख दिए, x बटे, देखिए यह भी माइनस है, यह भी माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तिया 45, समझ गए। अब देखिए यह दोनों माइनस है, तो ये भी माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो यह माइनस बच जाएगा, तो -7 तिया 21, कोई दिक्कत, बराबर दीजिए y, यही ध्यान देना है माइनस प्लस पर। 7 तिया 21 माइनस में है, तो 7 तिया 21, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 गुना 1 15 हो जाएगा, 15 गुना 1 15। देखिए यहाँ कितना मान है, एक ही होगा कि क्या होगा, ये मिला दिए, C1 का मान 1 है, एकदम सही है, क्या है एकदम सही है, गलत नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए, आंसर ही नहीं मिलेगा। देखिए अब क्या है, 1 गुना -3 तो -3, यह माइनस फॉर्मूला वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9, अब आंसर आएगा इसमें। देखिए 21 घट जाएगा 45 में, प्लस वाला बचेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 2 में से 2 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर। आइए y, देखिए माइनस में ज्यादा है तो माइनस वाला बचेगा, 15 6 21 हो गया, बराबर आ जाइए 1 बटे
9 में 3 घट गया, कितना हो गया 6 बच गया प्लस में। अब वही बराबर कीजिए x बटे 24 बराबर 1/6 और इधर लिखिए y बटे -6 बराबर 1/6 कर सकते हैं। अब तिरछी गुना कीजिए इसको तो हो जाएगा 6x बराबर 24 यानी x बराबर 24/6 कट के कितना हो जाएगा 4। यहाँ y का मान निकाल लीजिए, तिरछा गुना होगा तो 6y बराबर -6 गुना है तो भाग हो जाएगा, y बराबर -6/6 कट के -1 हो जाएगा यानी x बराबर 4 और y बराबर -1 यही आंसर हो जाएगा। जो बच्चा का डाउट है कि सर यह गलत निकल गया है तो आप चेक कर सकते हैं, एग्जाम में चेक मत कीजिएगा, हम आपको विस्तार में बता रहे हैं। आप किसी भी समीकरण को लेकर आप चेक कर सकते हैं कि यह हल सही है या नहीं है। आप देखिए हम बता रहे हैं आपको, यह समीकरण ले आए हैं, यहाँ ले आए हैं, आपको जांच कर लेते हैं, यहाँ हम आपको जांच कर लेते हैं। आपको यह सब करना नहीं है परीक्षा में, यहाँ हम आपको बता रहे हैं। एक्स का मान रखिए यहाँ 4, हम बोले एच और RHS, यहाँ देखिए सब इधर है, 0 पूर जाएगा तो हम समझेंगे, चाहे इसको उधर कर देंगे तो 7 पूर जाएगा, लेकिन हम 0 में इस बार पूरा देते हैं। एक्स का मान 4 रखिए और वाई का मान कितना है -1 रखिए, -7 बराबर 0। देखिए 4 माइनस जोड़िए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 3 -7 बराबर 0। अब देखिए 4 3 7 हो जाएगा, प्लस में है तो दोनों -7 बराबर 0। देखिए 7 में 7 घट जाएगा 0 बराबर 0। देखिए पूर गया, इसलिए यह एकदम सत्यापित भी हो गया। तो इसका मतलब है 100% मेरा बनाया गया सवाल एकदम सही है। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन 3.5 का समाप्त हो गया है। यह 3.5 पढ़ रहे हैं, आगे आइए। अब जो है दूसरा सवाल है, ये तो हम जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना कम है। इसको MVVI समझिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, BM कहिए बोर्ड मॉडल। यह कई बार आपको पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिलेगा इस प्रकार का सवाल। तो देखिए 2 नंबर का एक है और यह 2 नंबर का ही सवाल है, 2 3 4 भी है, इसमें है थोड़ा सा 4 नंबर तक सवाल है। 4 नंबर तक हम लोग देखेंगे, समझिए। आगे हम देखेंगे क्या, देखिए क्या है 2 नंबर का सवाल। समीकरण 2 दिया हुआ है और कह रहा ए और बी के किन मानकों के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। ये पहले आपको बता दिया है, इस जो 2 समीकरण दिया हुआ है इसका अनेक हल है। तो आपको ज्ञात करना है ए और बी का मान। देखिए बहुत आसान है, इसी प्रकार आपको देगा। इसका जब अनेक हल होने के लिए आप जानते हैं शर्त क्या होता है, A1/A2 होता है, बराबर होता है B1/B2, बराबर होता है C1/C2, इस प्रकार से होता है। तो जब यह अनेक हल है, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है अनेक हल है, अनेक हल है कौन समीकरण का, यह समीकरण। आप समीकरण लिख के कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम ऐसा कर दिए। आपको क्वेश्चन नंबर देते हुए, और जैसे 2 का क्वेश्चन है तो 2 का 1 का है तो 2 का 1 का लिखते हुए यहाँ ऐसे लिखिएगा। अब समझिए A1 का मान क्या है बताइए, 2 मान रखिए हो जाएगा। A2 का मान क्या है, x छोड़कर सब कुछ होगा, A माइनस B है, बराबर है B1 का मान कितना है 3 है, बोलिए B2 का मान है A प्लस B है। अब बराबर C1 का मान क्या है 7 है और C2 का मान क्या है बताइए 3A प्लस B माइनस 2, यही है। अब देखिए एक दूसरे से सब बराबर है तो एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे और एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे, अपने आप AB का मान निकल जाएगा, समझ गए। नहीं तो हम इसको भी बराबर करेंगे तो AB का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए तो अब किसी को कोई बराबर कर सकते हैं तो निकाल सकते हैं, तो लेकिन नियम के अनुसार हम अगर चले, नियम तो सब इसको ही बराबर करेंगे तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, पहले 2/A माइनस B बराबर लिख देते हैं A, 7/3A प्लस B माइनस 2, और इसको भी वैसे लिखेंगे 3/A प्लस B बराबर है 7/3A प्लस B माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम वर्ग गुणनखंड विधि में बताए हैं। अब इसको हल कीजिए, देखिए एगो से बनता है या दोनों से बनता है, हल करने के बाद पता चलेगा हमको A और B दोनों का मान चाहिए। तो देखिए ये तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए,
यह अगर तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 3 दूना 6a प्लस 2b माइनस 2 दूना 4 बराबर, यह 7 से गुना करेंगे 7a माइनस 7b। अब सबको इधर ले आते हैं, 6a माइनस प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस क्या हो जाएगा 7b बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर हल कर देते हैं और इस पर इस b वाला दूसरा वाला इस यहाँ हल करेंगे। पहले यहाँ देखिए, यहाँ हल कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 6a है, यहाँ 7a है, दोनों एक जाती है लेकिन माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो हम माइनस a देंगे, घट जाएगा लेकिन माइनस a होगा। अब देखिए b में, देखिए यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में, तो 7 2 क्या हो जाएगा 9 प्लस 9b हो जाएगा। अब सुनिए, यह है माइनस में 4 और कुछ है, माइनस में 4 और कुछ नहीं है, तो माइनस में 4 बराबर 0 हो गया। इसको बराबर हम 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो a हो जाएगा प्लस माइनस माइनस b 9b हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यह गुना है तो इधर भाग हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। आई प्लस 4 है तो उधर कर दीजिए, a माइनस 9b प्लस नहीं a प्लस 9b बराबर कर देते हैं माइनस 4, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। अब इस समीकरण 2 बनाएंगे, उससे पहले इसको गुना करेंगे तब हल होगा, तो ये b का मान निकलेगा। अब ऐसे 2 नंबर थोड़े मिल जाएगा, ये 2 नंबर 5 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। अब इसको भी तिरछा गुना करेंगे 3 से, तो बोलिए 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर कितना हो गया 7a प्लस 7b हो गया। अब सबको इधर लाइए, से 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b हो गया बराबर 0। अब देखिए 9a प्लस में है, ई माइनस में है, घट जाएगा तो 2a हो जाएगा, और 3ab प्लस में है, ई माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ कितना 4b, घट जाएगा माइनस वाला ज्यादा है, यहाँ माइनस 6 है बराबर 0 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो कट जाएगा, निकाल दीजिए 2, तो देखिए a माइनस 2 दूना 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। यह गुना है तो भाग हो जाएगा, तो साफ हो जाएगा। फाइनली क्या आ गया a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। तो समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब इसी को यहाँ लिख देते हैं, दूसरा पेज में ले चल जाएंगे, क्या हो गया a माइनस 2b बराबर हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा 3, समीकरण 2। समीकरण 2 है। अब a और 2 को अगर हल करेंगे तो आराम से a और b का मान निकल जाएगा, और आपका यही a और b का मान पूछ ही रहा है। हम इसको अब दूसरा पेज में ले चलते हैं, समझ गए, इसको हम दूसरा पेज में आपको ले चल रहे हैं और आपको बना देते हैं तुलनात्मक विधि से, वर्गगुणनखंड विधि से, काहे उतना लंबा बनाएंगे, समझ गए। अब इसको हम बना दे रहे हैं, देखिए इसको क्या करेंगे। अब देखिए ये दोनों सेम है चर, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं घटाने पर, समान नहीं करना है, और लेकिन ये समान है इसलिए, तो आप देखिए यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गया, यह कट गया, तो देखिए प्लस वाला कम है माइनस वाला ज्यादा है, तो घट जाएगा लेकिन माइनस में होगा। देखिए यहाँ प्लस वाला में दोनों माइनस सेम है, तो दोनों जुट जाएगा 7 हो जाएगा। तो बोलिए यह क्या हो जाएगा b बराबर माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा -7, कट गया तो b का मान -1 हो गया। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए a माइनस 9b बराबर -4, a माइनस 9 गुना b का मान -1 है बराबर -4। अब समझिए a गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 बराबर -4, प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो सुनिए a बराबर क्या हो जाएगा बताइए, a बराबर हो जाएगा -4 माइनस 9, यानी a बराबर -13 हो जाएगा। a बराबर -13 हो गया, यानी a बराबर -13, a बराबर -13 और b बराबर -1। अब देखिए सही है कि नहीं चेक कर सकते हैं। a माइनस 9b बराबर -4, a का मान है -13, इसका मान है -9 गुना b का मान है -1। देखिए -13 माइनस माइनस +9।
अब देखिए ये घटेगा दोनों, बराबर 4 रखिएगा रे हो भैया, 4 रखिए। तो अब देखिए ये जब घटेगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 4, 13 में से 9 घट गया, प्लस में है तो -4 बराबर -4। जब दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब सही है, ये आपको बनाना नहीं है, हम आंसर मिलाने के लिए आपको सिखाते हैं। तो यह भी दूसरा का एक समाप्त हो गया। अब आइए अगला सवाल है आपका दूसरा का 2 नंबर। यह भी सवाल बहुत ही सुंदर है और कहता है के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इस दूसरा का 2 नंबर यह सवाल है, इसका कोई हल नहीं है, तो इसको के का मान ज्ञात करना है। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बीएम क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे और ध्यान से बनाएंगे, समझ गए। तो इसको हम ध्यान से आपको बनाते हैं। एक विधि हम आपको नहीं बताए, तुलनात्मक विधि, वह भी हम आपको बता देते हैं, जबकि आपकी किताब में नहीं है, लेकिन हम बता देंगे। कहीं कोई पूछेगा तो कहिएगा क्या मास्टर साहब वह भी नहीं बताए, तो लेकिन हम बताएंगे। यह 2 नंबर का सवाल ही समाप्त हो जाएगा, तो तुलनात्मक विधि हम बताकर तब ही 3 नंबर सवाल हम आपको बताएंगे, समझ गए। तो यहाँ 2 नंबर सवाल समाप्त करते हैं पहले। तो इसके लिए के का मान ज्ञात करना है, इसके लिए युग्म समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने के लिए हम क्या जानते हैं, पहले यह दोनों समीकरण आप लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखिएगा, तो हम लिख देते हैं 3x + y = 1 है, 3x + y = 1 है, और है 2k - 1 × x प्लस k - y × y, k - 1 है, k माइनस क्या है 1 है, थोड़ा ठीक से लिख लीजिए आप, 1 × y बराबर क्या है 2k + 1, यही है 2k + 1। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कोई हल नहीं होने के लिए आप जानते हैं a1/a2 बराबर होता है b1/b2, बराबर नहीं होता है c1/c2, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, या अंडर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब मान बैठाइए, a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 2k - 1 है, बराबर लिखिए b1 क्या है 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, और b2 क्या है x - 1 है, ये x नहीं k है, क्या है k - 1, k - 1 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, c1 का मान 1 है, c2 का मान है 2k + 1। अब देखिए हमको के ही का मान निकालना है, तो बराबर वाला से हम निकाल लेंगे, कोई जरूरी नहीं है हमको नॉट इक्वल टू से बराबर निकालेंगे, तो यह बराबर वाला से हम लोग निकाल लेंगे, बस हो गया, एक ही चर ही है, निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 3/2k - 1 बराबर है 1/k - 1, ये देखिए तिरछी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3k - 3 = 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा 2k - 1, के को इधर लाएंगे, अब बिना के वाला को उधर लाएंगे, 3k इधर रहने दीजिए, यह देखिए प्लस है तो इधर आ जाएगा -2k हो जाएगा, ये -1 इधर ही था, ये माइनस है तो उधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ये देखिए दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा k बराबर 2 हो जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, इसलिए के का मान क्या आ गया 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि कह रहा है के किस मान के लिए, तो के का मान ही हम आपको याद कर लिए। 2 का हम पूरा बता दिए, 1 और 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। अब आपका कोई समीकरण ले लेते हैं और आपका जो एक विधि बचा हुआ है वह विधि बता देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा क्या सर वह विधि भी नहीं बताए। तो अब मान लेते हैं इसी वाला समीकरण जो है ले लेते हैं, इसका समीकरण जो बनाए थे इसी वाला समीकरण हम आपको लेकर हम आपका एक मान बता देते हैं, तुलनात्मक विधि बता दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा से ध्यान से देखिएगा, आराम से बन जाएगा। कौन विधि आपको समझाएंगे, तुलनात्मक विधि समझाएंगे। तो तुलनात्मक विधि सीखिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले बराबर के बाद ही ले आएंगे, माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x - 3y = 7, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा लिखिए 3x - 3y = 15 लिख सकते हैं, यह समीकरण 2 हो गया।
तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रतिस्थापन विधि में कर रहे थे उसी प्रकार एगो का कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि, इसमें दोनों को करेंगे और तुलना कर लेंगे, समझ गए। दोनों को इधर करेंगे, देखिए क्या होगा, इधर माइनस है तो उधर क्या है प्लस होगा। एक्स बराबर लिख सकते हैं 7 + 3y। यहाँ देखिए इस इधर भी, यहाँ अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। 3x - y = 15 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर गुना है तो उधर भाग कर सकते हैं। x - y = 15/3, यह कट गया तो कहाँ हो गया 5, यानी x - y = 5, यह हो गया। इसको समीकरण को 3 मान लीजिए, इसको समीकरण को 3 मान लीजिए। और अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, इधर माइनस है तो उधर प्लस, इसको अगर चर x को बराबर इधर रखे हैं तो इसमें दूसरा समीकरण भी x से रखिएगा, तुलना करना है। देखिए ये जब प्लस इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, y प्लस 5 + y। आप समीकरण 4 में, और 4 और 3 और 4 से आपको कुछ दिख रहा है, अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, बस इसी पर हो जाता है। देखिए इसी पर हो जाएगा तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से 4 का तुलना करने पर, 4 का तुलना करने पर लिख दीजिए, तुलना करने पर चारों को तुलना करेंगे तो क्या होगा, LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी 7 + 3y = क्या हो जाएगा बताइए 5 + y। अब देखिए y वाला किधर लाइए, बिना y वाला को उधर करिए, 3y माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो इतना 5, आई प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 7। अब देखिए घट के कितना हो जाएगा, अब बताइए 2y हो जाएगा और बराबर -2, तो y बराबर आप हो गया -2/2, कट गया तो y बराबर फाइनली हो गया -1। अब y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, हो जाएगा। अब लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह आराम से आप कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब समीकरण 1 क्या है, अब लिखिए x - 3y = 7। तो देखिए x - 3 गुना y का मान -1 है, रख दीजिए बराबर 7, हो गया x - +3 = 7, इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, x बराबर 7 - 3, यानी x बराबर फाइनली 4 आ गया, y बराबर -1 आ गया। यही दोनों आंसर हो। तुलनात्मक विधि भी उम्मीद करता हूं आप प्यारे बच्चे समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार और पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा स्पेशल वीडियो तुलनात्मक विधि के बना के डाल देंगे, क्योंकि आपकी किताब में नहीं रहने के कारण आपको हम एक बार बताए हैं, बाकी सब विधि तो बहुत बार बताया है, तो वह देख के आप सीख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें भी 4 आया 1 आया, तो एक बार को आंसर देख लीजिए, पुराना जो बनाए थे उसमें भी 4 आया होगा 1 आया होगा, देखिए इसी को कॉपी किए थे। अब देखिए इसका आंसर आगे होगा, इसका आंसर आगे होगा, यह है यहाँ है, देखिए 4 है 1 है, कहाँ गया 4 है -1 है ना, तो हमारा क्या निकला था -1 निकला है, क्या है -1, हाँ निकला है, एकदम सही है, बात समझ में आ गया है। और आइए पूरी खत्म हो गया। अब 3 नंबर का सवाल आइए, 3 नंबर का सवाल क्या कहता है आपका, यह देखिए 2 का 2 है। अब 3 नंबर का सवाल कह रहा है, निम्न 4 नंबर का है आगे भाई, निम्न रेखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन और वर्ग गुणनखंड विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप उपयुक्त विधि मानते हैं। तो देखिए उपयुक्त विधि की बात करें तो हम पूर्व में भी आपको बताया है, अच्छा विधि हम उसी को मानते हैं जो हमको बढ़िया से आता है, लेकिन हम तो बहुत बार बनाए हैं इसलिए हम कोनो विधि को उपयुक्त कह सकते हैं, लेकिन आपको अगर कहना होगा तो इस दोनों में तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि ही अच्छा होगा, लेकिन बना लेंगे दोनों विधि से, आप बना लीजिए आराम से बन जाएगा। तो आराम से बनाने के लिए पहले यह दोनों समीकरण देख लीजिए कि मान लीजिए क्या पहले कौन बना दें, प्रतिस्थापन लिखा हुआ है तो प्रतिस्थापन विधि से ही बना देते हैं। उसके बाद 4 नंबर से वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ 5 सवाल है, समझ गए। यह जो है लगभग कितना देर का हो गया है, ये आपका लगभग हमरा लग रहा है 39-40 मिनट हुआ है, 1 घंटा से ज्यादा होगा, लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम सोचते हैं आपको आराम से बताएं जिससे कि आपको
कष्ट नहीं हो। बहुत बच्चा को देखते हैं कमेंट आता है कि सर वर्ड प्रॉब्लम में आप बहुत स्पीड से भेज देते हैं जिसकी वजह से परेशानी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम दूसरे वीडियो में लाएंगे, या हम दोनों विधि आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम दूसरा में लाएंगे, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। समझिए, इसको हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, लिख भी देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि लिख दिए हैं। तो अब इसमें विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आराम से पहले समीकरण 1 से लिखिए या 2 से लिखिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। 8x इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 माइनस 5y हो जाएगा। अब सुनिए, यह जो गुना है तो भाग हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8। अब ये x का मान 1 को तोड़े हैं तो 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए 2 में, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। तो इसको 3x की जगह पर क्या रखेंगे, पूरे 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस क्या है 2y बराबर 4। अब इसको हल कीजिए, इसको गुना करना होगा तो गुना कीजिए। 9 तिया 27 माइनस 9 5 तिया 15y बटे 8 प्लस 2y इक्वल टू 8। नहीं कुछ है तो एक देंगे और भिन्न के घटा लेंगे, भिन्न के जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 8, आई हो जाएगा ऊपर में आपको 27 माइनस 15y प्लस 8 गुना 16y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 27 प्लस हो जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, 15 माइनस में है 16 प्लस में है, तो ये वो y बच जाएगा बराबर 8 चौका 32 हो जाएगा। यह प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 32 माइनस 27, यानी y बराबर हो गया आपका 5 सॉरी y बराबर 5 हो गया। तो अब लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आराम से मिल जाएगा। 1 क्या है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 8x रहेगा प्लस 5 गुना y का मान 5 है बराबर 9। तो अब इसमें हल करेंगे, यहाँ लिखते हैं तो 8x प्लस 25 बराबर 9, इधर प्लस है तो उधर होगा माइनस, यानी 8x बराबर 9 माइनस 25, यानी 8x बराबर 25 में से 9 घटाइए तो कितना होगा 16 होगा, माइनस 16। ये गुना है तो भाग हो जाएगा, माइनस 16 बटे 8 कट जाएगा तो माइनस 2 होगा, यानी x बराबर माइनस 2 और y बराबर क्या हो गया 5 आ गया। यही दोनों आपका आंसर आया है। अभी तो हम किस विधि से बनाए हैं, प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन आपको यह कह रहा है वर्ग गुणनखंड विधि से भी हल कीजिए और उपयुक्त कौन लग रहा है यह बताइए। तो उपयुक्त हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि हमको लगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। 4 नंबर नहीं जाना है, पहले 3 नंबर का ही इसको वर्ग गुणनखंड विधि में आपको बना देते। देखिए पहले तो हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण लिखते हैं, आपको 3 नंबर का है तो 8x प्लस 5y, इसको इधर ला लेते हैं। देखिए यह जो 9 है, यह जो आपका 9 है, यह 9 पर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। समझ गए, आप हमेशा वर्ग गुणनखंड विधि में बराबर में 0 देंगे। समझ गया, चर के भी इधर ले आएंगे, माइनस 0 बराबर 0, माइनस 9 बराबर 0। तो इसको दूसरा समीकरण है 3x माइनस प्लस है 3x प्लस 2y माइनस हो जाएगा 4 का है, उधर प्लस होता तो इधर माइनस हो गया। तो हम क्या बताएं, ABCD पहले लिख लीजिए। तो A बराबर क्या होता है 8 है, B बराबर कितना है 5 है, और B1 A1 B1 लिख दिए। अब C1 बराबर लिख दीजिए माइनस 9 है। अब B2 A2 बराबर क्या है 3 है, B2 बराबर है 2 है, और C2 बराबर आपका है माइनस 4। बस आप फॉर्मूला लिखिए, यहां से ही फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ x y 1 इसके बटे में कर देते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। देखिए यही पेज में आ जाना चाहिए। तो क्या बोले हमको यहाँ से उतारना है, B1 से स्टार्ट कीजिए, B1 B2 C1 C2, यहाँ हो जाएगा
C1 C2 इसी जो समाप्त हुआ उसी को स्टार्ट कीजिए। C1 के बाद A1 होता है, A1 लिखिए। उसके बाद A1 समाप्त हुआ, A1 से स्टार्ट कीजिए, B1 B2 हो गया। अब तिरछा गुना कीजिए, एक बार ऐसे एक बार ऐसे या बीच में माइनस, यहाँ x लिखिए। अब यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया बराबर। तो बराबर y दीजिए, यहाँ देखिए C1 A2 क्या लिखिएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 हो गया बराबर दीजिए, एक लिखिए, यहाँ लिखिए ये भी तिरछा होगा, A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। अब सबका मान बैठा दीजिए, देखिए कैसे होता है। x बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ B1 C2 है, B1 क्या है बताइए 5 और C2 है -4, 5 गुना -4 लिखिए। अब बीच में फार्मूला वाला माइनस दे दिए, ये क्या है -4 माइनस B2 C1 है, B2 2 है और C1 -9, B2 2 है C1 -9, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपका हो गया बराबर दीजिए y। और यहाँ देखिए C1 A2 है, C1 क्या है -9 और A2 है 3, -9 गुना 3 माइनस दीजिए फार्मूला वाला, C2 A1, C2 -4 A1 8 है, C2 -4 A2 8 है, हो गया, यह भी हो गया। अब लिखिए एक के लिखिए, A1 क्या है 8 है, ठीक है। A1 B2 है, A1 8 और B2 2 है, 2 गुना 8 या 8 गुना 2 कुछ भी लिख सकते हैं। A2 B1 है, A2 क्या है 3 और B1 है 5, 3 गुना 5। अब हल कीजिए, कितना आसानी से हो जाएगा, देखिए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस माइनस यह भी प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 समझ गए बराबर y लीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा। आइए देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा बराबर दीजिए 1 बटा ये 8 दूना 16 हो जाएगा, अब माइनस 5 तिया 15। अब देखिए x बट्टे हम फाइनली लिख सकते हैं, माइनस वाला बड़ा है तो -2 हो जाएगा, y बट्टे लिख सकते हैं प्लस वाला बड़ा है तो 27 5 32 होता है तो +5। यहाँ देखिए प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ भी अब ये एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको, यानी x बट्टे -2 बराबर 1/1 या y बट्टे 5 बराबर 1/1। तो देखिए यह तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, यह तिरछी गुना होगा तो क्या होगा, y बराबर 5। तो x बराबर -2 और y बराबर 5, यही दोनों आंसर हुआ। और इसके पहले भी हम निकाले थे तो यही आया था, x बराबर -2 और y बराबर 5। अगर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या वर्ग गुणनखंड विधि से हल कीजिए, मान वही आएगा, तभी नहीं सही होता है। तो इसमें से दोनों में से उपयुक्त तो कौन लगा, तो हम अपना कह सकते हैं दोनों विधि में से हमको मुझे तो प्रतिस्थापन विधि लिखिए, प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगा यानी अच्छा लगा, लिख सकते हैं इसे। बस यही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक भी जाते हैं, जिससे कि जोश नहीं रह पाता है। इसलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में यह चैप्टर का 4 नंबर 5 जो है क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम हमको लेकर आएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।